हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी करंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है मंडे 15 जून। 15 जून तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन सब क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस है नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीराज सेठ। धीराज सेठ को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ अपॉइंट नेक्स्ट चीफ आर्मी चीफ। ये जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो करंट टाइम पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। वो रिटायर होने वाले हैं अपने सर्विसेज से 30 जून को, और उनकी जगह लेंगे धीराज सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया 10th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, यानी कि होस्टेड कंट्री है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की वुमेन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? पहली बार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 ऑर्गेनाइज की गई थी गुजरात में। हमने इसे पिछली क्लास में भी कवर किया था। होस्टेड जो राज्य है वो है गुजरात, और इसकी जो मेडल टैली में शीर्ष पे रहा है देश नन अदर देन भारत। इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया डोमिनेट्स मेडल टैली एट फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया ने टोटल जीते हैं 30 मेडल, 30 मेडल, और 30 मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल जीते हैं और 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और इसी के साथ सेकंड नंबर पे है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे है अर्जेंटीना, 5वें नंबर पे है जापान, एंड 4th नंबर पे है नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को इंक्लूड किया गया है टाइम मैगजीन की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। हमारी जो क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, वुमेन्स क्रिकेटर, इनको टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजदूत के रूप में तुर्की में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के एम्बेसडर टू तुर्की, जैसे टर्की पहले बोला जाता था, तुर्की को, यानी कि जो टर्की है उसका रीनेम कर दिया है वहां की गवर्नमेंट ने और रखा है तुर्की। वहां पे इंडिया के द्वारा जो एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठा को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर इन तुर्की, और तुर्की की कैपिटल है अंकारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी किसने करी है? 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जैसा कि आपने न्यूज में काफी सुर्खियों में रहा है, फीफा वर्ल्ड कप मेंस का जो कि स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो होस्टेड कंट्री है
उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये तीनों कंट्रियां होस्ट करेंगी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जो कि ये 23rd एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 49 ईयर ओल्ड की आयु में किस भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज कोच और पूर्व एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो जो इंडियन शूटिंग कोच यानी कि जो निशानेबाजी के जो कोच हैं और हमारे फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट का देहांत हो गया है रिसेंटली। सो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी जसपाल राणा। तो जसपाल राणा का निधन हो चुका है द एज ऑफ 49 की आयु में, और ये निशानेबाजी के बहुत ही अच्छे कोच और फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में बनाया जाने वाला राजा फेस्टिवल किस रूप में मनाया जाता है? तो राजा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन उड़ीसा इन द टर्म ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो फसल उत्सव है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसे मनाया जाता है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट आईपीओ जिसकी टोटल वर्थ है 75 बिलियन डॉलर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। सो स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उनके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 75 बिलियन डॉलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, SpaceX IPO raised 75 billion dollar in biggest debt of all time. Next question, what is the theme of World Blood Donor Day 2026? So 2026 की विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ 2026 की वर्ल्ड ब्लड डोनर 2026 की थीम है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर ये किया जाता है 14 जून को, यानी कि 14 जून को हर साल बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ओथ लिया है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जस्टिस डी मीनाक्षी मदन रॉय ने ओथ ली है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो पटना के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सीएम यहाँ के चेंज हुए हैं, बनाए गए हैं सम्राट चौधरी को। ओके, रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे जिसमें एनडीए की सरकार बनाई गई थी बिहार में, और उसी में सम्राट चौधरी को बनाया है चीफ मिनिस्टर। एंड जो गवर्नर बनाए गए हैं सैयद अता हसनैन। तो सैयद अता हसनैन को बनाया गया है गवर्नर, और बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और जो इसका मेजर फेस्टिवल है वो है छठ पूजा, और जो मेजर लोक नृत्य है वो है जटा जतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना किया है? सो फाइनेंशियल ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई है वो बनाई गई है 6.6%। तो 6.6% के हिसाब से इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।